हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। साथियों, चलिए आज के क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि देव प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 20 दिनों में 40 कुर्सियाँ बना सकता है, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके वह 10 कुर्सियों को कितने दिनों में बना सकता है। साथ में देखिएगा, कुल मिला के घंटे निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा 10 इंटू 20 यानी कि 200 घंटे में बनती है 4 कुर्सी, यानी 200 घंटे में बनती हैं 40 कुर्सियाँ। तो एक कुर्सी बनेगी 5 घंटे में, एक कुर्सी को बनने में 5 घंटे लगेंगे। ओके साथियों, यहाँ पर इसने पूरा 10 कुर्सियाँ, तो आपको 5 इंटू 10 यानी कि आपको चाहिए 50 घंटे। ओके साथियों, और यहाँ पर ये प्रतिदिन करता है 8 घंटे काम, तो 8 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके डे निकल जाएंगे। देखिएगा, ये आएगा साथियों, ये आपका आ चुका 6 सही 1/4। चलिए साथियों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ए ने एक निश्चित दूरी को तय करने में 20 से 10 मिनट अधिक लिए। इसकी गतियों का देखिए, अगर गतियों का अनुपात 3:4 है तो समय का अनुपात 4:3 हो जाएगा। ओके साथियों, अब कहता है कि इसने कहा है कि बी ने 10 मिनट अधिक लिए हैं। एक आता है कि बी ने 10 मिनट अधिक लिए। देखिए, यहाँ पर गैप है एक का, यानी एक का आपको दिया गया 10 मिनट, एक का मान 10 मिनट है। अब ये पूछता है कि बी के द्वारा लिया गया समय कितना है। बी के द्वारा लिया गया समय 3 है, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, चलिए इसको करके देखते हैं। देखिएगा 1+, देखिएगा ये हो जाएगा आपका 7/4। देखिए साथियों, 7/4। अब करते हैं, देखिएगा आगे है 3 इंटू 21। अब देखिए, ऑफ को भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये आपका हो जाएगा 16/3। फिर आपको देखिएगा, अब आपको इसको उल्टा करना होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको काट लीजिएगा। देखिएगा, ये कटेगा 3 बार, ये 3 इससे कट जाएगा, 4 को इससे काटेंगे, 4 कटेगा, और देखिएगा 4 से इसको काटे, ये कटेगा 32, यानी आपका आ चुका है 49/96। ये आ चुका है आपका। यहाँ तक अभी आगे का निकालना है आपको। देखिएगा अब आगे करते हैं। देखिए, आगे है 2/3 इंटू, आगे करते हैं। देखिए 111/49। अब देखिए, अब आप इसको पहले अलग से कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ये क्या है, ये है 15/14 माइनस 2/7। आप इसका लीजिए एलसीएम, वो 14 आएगा, यानी आपको करना होगा 15 माइनस 4 यानी कि 11, यानी यहाँ पे आने वाला है 11। देखिए, अपना आया था 2/3 इंटू 7/11 इंटू 121/49। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा हो जाएगा, यानी 14/11। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 बार 11 का 11 जाएगा, और देखिए 7 से कटेगा, 7 बार 7 से कटेगा 2 बार, तो ऊपर आ गया 4/3 नीचे आया, और ये आपको इसको जोड़ना है। अब देखिए आगे करते हैं साथियों। अब आप गया था, ये आ गया था। अब देखिए, इसको आपको जोड़ना है, तो आप 96 को लीजिए एलसीएम। देखिए, ये आ गया 32 चौके हो जाता है, ये 148 + 49। अब देखिए, ये आपका हो जाएगा 177/96। अब आप इसको काटिए 3 से, ये 32 बार जाएगा, इसको 3 से काटिए, यह 59, यानी आपका आएगा 59/32 आंसर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा है। इसने पूछा है विकेटों की संख्या का माध्य, और माध्य क्या होता है। देखिए, संख्या कितनी है, 2 3 5 5 4 9 9 5 9 दूनी 18 18 5 23। तो आप देखिएगा, इसमें जो 12वीं संख्या होगी ना, वो आपका माध्य होगी। अब देखिएगा, सबसे छोटी संख्या इसमें 1 है, तो 1 है 9 बार 9। उसके बाद 5 बार क्या है, 2 है, यानी कि 5। देखिए 9 5 ये हो जाएगा 14। देखिएगा, इसमें जो 12वीं संख्या होगी ना, वो इनमें 2 होगी,
तो इसलिए इसका माध्य भी 2 होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अजय ने एक वस्तु को 30% की हानि पर 84 रुपये में बेचा। यदि वह समान वस्तु को 120 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए उसने 100 रुपये की वस्तु को पहले 70 पर बेचा, तो देखिएगा 84 है ना, ये 70% की वैल्यू है। पहले आप निकालिए 100% की वैल्यू, ये कितना जाएगा। देखिए अगर 0 से 0 कट जाएगा, 7 से घटेगा, आपका आ गया 120, यानी 120 इसका 100% का मान है। 120 की वस्तु को 120 पर बेचते हैं तो इसमें क्या होगा, ना कोई लाभ ना कोई हानि। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है प्रति वर्ष कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी होगी। साथियों आपको इन सबको जोड़ना है और 8 है ना, 8 से डिवाइड करना है। चलिए इनको जोड़ते हैं। देखिएगा 6 8 14 14, देखिए साथियों ये आपका आ जाएगा 39,588। आप इसको काट लीजिए। देखिए ये कटेगा 4 बार, उसके बाद कटेगा ये 9 बार, उसके बाद 4 बार, उसके बाद 8 बार, यानी कि ये आपका आएगा 4,948 पॉइंट कुछ आना चाहिए, यानी कि आ गया। यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर भी मिल गया इसमें। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 975 रुपये को अनुज भगत और शेखर के बीच वितरित किया जाता है। उनके हिस्सों का अनुपात 3:4:8 है। भगत का हिस्सा कितना। देखिए साथियों ये 375, इन तीनों का योग कितना है, ये जाएगा 15, तो ये 15 का मान है। अब आपको निकालना है भगत का कितना है, 4 है। अब इसको काटिएगा, यानी आपका आएगा 65 × 4, ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 260। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 320 400 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कितना कम है, 80 कम है। किस पर, 400 पर। 4 से काटने ये आएगा 20%। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा वर्ष 22 में कर्मचारियों की संख्या प्रति वर्ष कर्मचारियों की औसत संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इसका औसत आया था 4,948.5, ये आता साथियों, और 22 है 4,385। अब आप घटा लीजिए, ये 3 आएगा। आप इस 0.5 को रहने दीजिए, इसको मानिए सिर्फ, और उसी से आपका आंसर आ जाएगा। ये 6 बार जाएगा, ये आपका अगर 1483 अधिक है किस पर, ये 4,948 पर। इसका आपको परसेंटेज निकालना है, वो देखिए कैसे निकालेंगे। 4,900, ये इसको साफ करते हैं एक बार। इसमें कहा गया है कि 1483 × 100, और आप ये किस पर है, ये ये इस पर है, इस पर है ना। आप देखिए इस 100 को से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसमें 2 जीरो लग जाएंगी। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। देखिए सबसे, अब ये कटेगा, सबसे पहले 2 बार कटेगा, और उसके बाद देखिएगा इसके 2 बार इसलिए कटेगा क्योंकि इसका 3 बार ज़्यादा आ जाएगा। उसके बाद ये कटेगा 9 बार, यानी कि इसका आएगा 29.7, 29.557 ओके साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक दुकानदार द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2400 रुपये में बेचा गया। दुकानदार को पूरे लेन देन पर कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुई। यदि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 20 में से एक को 20% के लाभ पर बेचा गया तो दूसरे को पर कितनी हानि हुई थी। साथ ही इसमें ये कहा गया है कि 2400 रुपये में 2 वस्तुएँ बेची गई, तो कुल हो गया 4800। इसमें कहा गया है कि एक पर हुआ है 20% का लाभ, यानी इस पर हुआ है 20% का लाभ, यानी कि 120% है। तो आपको निकालना है इसका कि कितने रुपए की वस्तु है, यानी कि इसका मूल्य क्या है इसका। इसको काटेंगे साथियों, ये हो जाएगा 2000, यानी कि देखिएगा
2000 इसका, और ये कुल इस पर कोई हानि या लाभ नहीं हुई थी, तो इन दोनों का योग, इस दोनों का क्रय मूल्य का योग और विक्रय मूल्य का योग दोनों का ये है। आप इसमें से 2000 घटाइए, आपको हो जाएगा 2800। यानी दूसरी वस्तु 2800 की थी, जिसको इन्होंने बेचा है, इसको भी इन्होंने बेचा है कितने पर, 2400 पर। आपको हानि हुई है यहाँ पर 400 रुपये की, हानि 400 रुपये की। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ए का मान दिया है, बी का दिया है और सी का, और पूछा है ए प्लस बी प्लस सी। देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ए निकालिए। देखिए ए हो जाएगा 8/3 ए। अब देखिए बी का निकालिए, 3 और 4, इस ये हो जाएगा 12 + 5 यानी कि 17। अब आपको निकालना सी का मान। देखिएगा सी का मान कैसे निकालेंगे, 4 + 5 - 6, ये हो जाएगा 3। अब आप तीनों का योग निकाल लीजिए कि 17 और 3 ये हो जाएगा 20। आपको जोड़ना ये है, आपका हो जाएगा। देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 और 8 ये हो जाएगा 68/3। ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला देखते हैं। देखिए एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि हम 12 लीटर पानी मिला देते हैं तो दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा, साथियों पहले था 2:1, बाद में हो गया 4:3। देखिएगा इसमें गैप 2 का है, इसमें भी गैप कितने का, 2 का है। अब आप एक काम कर सकते हैं। देखिएगा अब देखिए इसमें एक आ गया है कि इसमें हमने पानी मिलाया है, यानी कि दूध तो दोनों बात सेम है। तो यहाँ पर दूध 2 है, यहाँ पर 4 है, तो आप इसको भी 4 कर लीजिए, ये हो जाएगा 2। अब देखिए दूध तो 4 का 4 है और पानी 2 से 3 हो गया, यानी कि एक बढ़ाया और 1 का मान दे रखा है 12। और पूछा क्या है, पूछा है नए मिश्रण में पानी की मात्रा। देखिएगा पानी कितना है, इसमें 3 है, यानी कि 12 × 3 = 36 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा 56, 57 और 58 का लैसे दिया हुआ है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक के है। तो 56, 57 और 58 और 59 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। साथियों देखिएगा LCM या फिर लैसे वह होता है जिसमें इन सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं का भाग जा सके। देखिए यदि के इन 3 संख्याओं का है तो अब देखिए इसमें एक संख्या जो की है ये है 59। अब देखिए 59 ऐसी आपको इसमें 59 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि आपको ऐसी संख्या लेनी होगी इसमें 59 के भाग जा सके। अब देखिएगा इसमें भी 59 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 59 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का किसी और में भाग नहीं जाता है, इसलिए आपको इसमें 59 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 59 के हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। देखिए B1 और B2 का अनुपात 1:2 है, इनका योग 147 है। B2 - B1 निकालना है। देखिएगा 1 + 2 यानी 3 का मान 147 है, 1 का मान हो जाएगा 49। और देखिए B2 - B1 यहाँ भी 2 - 1 यानी कि आपको यहाँ भी 1 का मान निकालना है। तो 1 का मान कितना निकला है, 49। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 20 पुरुष के एक समूह में औसत उम्र 30 है। यदि एक 50 वर्ष का पुरुष समूह छोड़ देता है और जबकि एक महिला समूह में जुड़ जाती है, समूह की औसत वर्ष 1 वर्ष कम हो जाती है। साथियों देखिएगा 20 व्यक्तियों की औसत आयु 30 है। अब देखिए बाद में 29 हो जाती है, यानी कि इन सब की एक कम हो चुकी है। तो 1 कम हुई है ना, 1 × 20 यानी कि 20 कुल मिला के 20 कम करनी है हमें। पहला आदमी 50 का था, तो अब 50 में से 20 कम कर दीजिए, वो हो जाएगा 30। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, ये विषम कोण नहीं है बल्कि ये है एक, जबकि यहाँ पर आएगा यहाँ पर एक समचतुर्भुज है। अब आप किसको कीजिएगा। देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 और 18 है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा समचतुर्भुज ऐसा होता है और ये यहाँ पर बनता है, एक समकोण बनते हैं 4 समकोण।
और इनके जो विकर्ण है वो लंब समद्विभाजित करते हैं। एक विकर्ण की लंबाई 12 और 18 है। तो देखिए 12 का आधा, देखिए 14, एक तो कितना है, एक है 24, एक है 9, तो एक इसका आधा हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 और 12। अब देखिए ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा 1/2। ठीक है, इसका होगा 1/2। इसका आधार कितना होगा, आधार और ऊंचाई इसकी दे रखी है। आधार है इसका 9, ऊंचाई इसकी है 12। और देखिए ऐसे इसमें 4 बने हुए हैं, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई और करना है आपको लास्ट में। देखिए ये कटेगा 6, ये हो गया, ये आपका हो गया 54। अब देखिए 54 हो गया 1 का, ऐसे 4 हैं इसमें, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, आपका हो जाएगा 216। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और x का औसत 45 है। आपको x का मान निकालना है। देखिए इन सब का योग कैसे निकालेंगे, ये कितनी संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 7 और 8, यानी कि 45 × 8 इन सब का योग है। अब आप इन सब का योग निकालिए x को छोड़कर, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 360। अब x को छोड़कर आप बाकियों का योग निकालिए, देखिएगा 14, 14 और 3 17, 17 और ये हो गया आपका 23, 23 और 4 होता है 27, 27 और 5 32, 32 हो जाता 34, यानी अब बचता है 3, 3, 6, 8, 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24, 24 और 5 30, 30 और 31, यानी कि आ गया 314। अब देखिए 360 - 314 कीजिए, आपका आ जाएगा 46। ओके साथ ही चलिए आगे चलते हैं। देखिए यदि एक वस्तु पर प्रदान की गई छूट 40% है तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना, देखिएगा। मान लीजिए 100 इसका क्या था, 100 था इसका था अंकित मूल्य, इस पर दिया हमने 40% की छूट, यानी इसको दिया हमने 60 पर। आप इसका अनुपात निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 5:3। इसमें पूछा है कि विक्रय मूल्य का पहला, यानी आपको लेना होगा 3:5 लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा वर्ष 22 और 22 कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, देखिएगा 22 कितना है, 22 है, और 22 कितना है, वो है 53 और 26। आप इसका अंतर निकालिए, 2 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा, यानी 592 कितने पर, ये हो जाएगा 53, 26 पर। अब आप निकालिए कितना परसेंट है इसका। अब आप निकालिए इसका कितना परसेंट, देखिएगा ये 100 यहाँ जो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होके यहाँ पर 2 जीरो लगा देगा। अब आप इसमें इसको डिवाइड कीजिए, देखिए सबसे पहले ये जाएगा एक बार। ओके साथियों, फिर आपके पास बचता कितना है, देखिएगा आपके पास बचता 4, 9 और बचता 5। अब देखिए जीरो फिर से यहाँ लग जाएगा, अब फिर से एक बार जाएगा, यानी कि जाएगा 11 पॉइंट करके जाएगा। आप इसमें फिर से कटाइए, ये बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 6। अब देखिए पॉइंट लगा के 0 हो गया। अब फिर से इसमें एक बार जाएगा, यानी कि ये आएगा 11.1, 11.1 ऑप्शन 1 में है। चलिएगा आपका आंसर आ चुका है। अगला देखते हैं। देखिए इस समकोण त्रिभुज का आधार और कर्ण 9 और 41 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा समकोण त्रिभुज का आधार यदि 9 है और कर्ण 11 है तो ये आपका 40 हो जाएगा ट्रिपलेट से। अब आप निकालिए इसका क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 आधार का ऊंचाई करना होता है। आधार इसका 9 है, ऊंचाई इसकी 20 है, 40 है, इसको काटेंगे हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा 180।
चलिए अगला देखते हैं। देखिए सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में रख सकता है। साथियों रखिए, मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसमें एक वर्ग है। ओके साथियों, तो इसमें देखिए ये क्या होगा, ये इसका व्यास होगा और व्यास कितना होगा, त्रिज्या का दोगुना, यानी ये होगा 56। और देखिएगा यदि ये कोई त्रिभुज है जिसमें आप इसको x मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो ये √2x हो जाता है। देखिएगा इसमें ऐसा ही है, यानी √2x का मान 56 है, √2x का मान, तो x का मान हो जाएगा 56/√2। अब आपको निकालना है x², क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि आपको निकालना है 56/√2। देखिएगा बैक करते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी, यानी कि 56/√2 इंटू 56/√2। देखिए √2 ये मिल के 2 हो जाता है, 2 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 28 बार, और ये आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा ये है, इसको आप लिख सकते हैं इस टाइप से। अब देखिएगा 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 784, 484 इंटू 2 आपको करना है, ये आपका हो जाएगा 1568। चलिएगा आपका आंसर आ चुका है, आगे देखते हैं। देखिए सी और डी मिलकर एक कुर्सी को 4 दिनों में बना सकते हैं। सी एक कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है, तो डी इस कुर्सी को कितने दिनों में बना सकता है। देखिएगा सी प्लस डी बना सकता है 4 दिनों में, सी बना सकता है 12 दिनों में। आपको इसका एलसीएम लेना होगा, एलसीएम 12 आएगा, आपको इसे डिवाइड करना होगा, 3 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, यानी कि देखिए ये है सी प्लस डी की क्षमता और ये है सी की क्षमता। आपको निकालनी है डी की क्षमता, इसमें से आप इसको घटा दीजिए, आपका आएगा 2 बचता है किसकी क्षमता, डी की क्षमता। आप इसको 2 से इसको डिवाइड कीजिए, यानी कि अब आपका आ जाएगा 6 दिन, यानी कि 6 दिनों में ये कार्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 0.75 मिनट, यानी कि इसका मतलब ये 45 सेकेंड, 0.75 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। साथियों यदि इसने प्लेटफॉर्म को पार किया है तो इसने प्लेटफॉर्म की और अपनी लंबाई दोनों को पार किया होगा, वो दोनों इक्वल हैं। देखिएगा इसकी चाल इसकी अब इसकी निकालेंगे, इतने कितनी दूरी तय की है, दूरी कैसे निकालेंगे। इसकी देखिएगा चाल कितनी है 80। अब 80 को बदलिए 5/18 करके मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पर हमको सेकंड में लिया है। अब देखिए हमने इसको किया, इससे आपकी दूरी निकल जाएगी, ये निकली है कुल दूरी, आपको निकालनी है इसकी आधी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों की इक्वल है तो वो दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी का आपको आधी निकालना होगा। अब देखिए ये कटेगा 9 से, अब देखिएगा इसको काटिएगा, ये कटेगा 40 बार 2 से, इसको काटिएगा, ये कटेगा 20 बार, यानी कि आ चुका है 20 × 25, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 500, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 900 रुपये की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। ब्याज की दर 10% है तो मिश्रण क्या होगा। देखिए 10% पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 11%, तो आप 900 का 111% निकाल दीजिए, 2 जीरो कटते हैं। अब देखिएगा ये आपका निकल जाएगा, आपका आ चुका है 1089। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक निवेश राशि पर प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा है 1000। इन 2 वर्षों के बाद कुल राशि कितनी होगी। साथियों देखिएगा 10% के हिसाब से 2 वर्ष का जो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है 20%, यानी कि ये तो है, ये जो है 1000 20% का मान है। अब आप 1000 20% का मान है, पहले आप निकालिए 100% का मान। 100% का मान कितना होगा 1000/20 × 100। बताता हूँ अभी मैं आपको।
ये क्या है, ये 20% का मान है। अब आपको निकालना 100% का मान। देखिएगा 100% का मान हो जाएगा 5,000। अब देखिए 5,000 पर इन्होंने 1,000 का लाभ यानी 1,000 का ब्याज पाया है, तो 1,000 को जोड़ दीजिए, तो अब आपका हो जाएगा 6,000। आपका आंसर 6,000 आ चुका, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, आपका सेट यहीं ख़त्म होता है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।